इस लूप से मतलब एग्जिट कैसे लेना है? टर्बुलेंस आ सकती है, लेकिन अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. आईआईटी में आना हर बच्चे का सपना होता है, मेरा भी था। उसके लिए मेहनत भी करी, सब कुछ अच्छा भी हुआ, आईआईटी आ भी गया। व्हेन टुडे आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन माई जर्नी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उस मोमेंट में कितना अच्छे से एंजॉय करा, क्योंकि मेरे पास रोज़ रोज़ नए नए चैलेंजेस थे। रोज़ मैं कुछ नया करता था, कुछ नया सीखता था और मैं एंजॉय करता था प्रोसेस को। पूरा प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास कुछ चीज़ है करने को एंड दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल टू मी, और मैं उसको कर रहा हूँ। टुडे व्हेन आई सी माई सेल्फ आई एम लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मेरे को कोई भी चीज़ अब ज़्यादा समय के लिए अच्छी नहीं लगती, और वो क्यों है ये मुझे नहीं पता। तो भाइयों, 4th ईयर में आने के बाद आईआईटी में यार एक चीज़ तो, जब तुम्हारे सीनियर चले जाते हैं तो उसके बाद ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है कि लाइफ चेंज हो रही है टू फास्ट। यार अभी तो फर्स्ट ईयर में थे, अभी आ गए 4th ईयर में, अभी प्लेसमेंट आएगी, फिर एक दिन जॉब लग जाएगी। जब आईआईटी आने से पहले एक गोल था कि बस आईआईटी आना है, वो फिनिश लाइन थी। लेकिन जब बंदा आईआईटी में आता है तो उसके बाद जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, कई बार बंदा भटक जाता है कि फिनिश लाइन का है, नेक्स्ट फिनिश लाइन का है, कौन सी रेस दौड़ूं। तो मैंने जो रियलाइज़ किया है वो यही है कि इस रेस का कोई अंत नहीं है, और लाइन तो है ही नहीं जो फिनिश लाइन है। इसके आगे एवरी मोमेंट एक नया चैलेंज है। मतलब रेस तो भूल जाओ, वो दौड़ने वाली फीलिंग ही, उसको तुम्हें ओवरकम करना पड़ता है, और हर मोमेंट को एक स्टेबलाइज्ड तरीके से। स्टेबलाइज तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बाहर से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बाहर से टर्बुलेंस आ सकती है, लेकिन अंदर क्या है, वो तुम्हारा कैसे कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, वो किसी डिग्री से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंजीनियरिंग एक तरीके से तुम्हारी कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक फेज़ ऑफ लाइफ है, काफ़ी कुछ सिखाती है। लेकिन शब्द नहीं, नो शब्द, यहीं पे ख़त्म करते हैं, कोई लाइन नहीं है। तुमने क्या लगता है? मैं तो बोलता तुम दोनों आओ, बहुत भारी काम हो जाएगा। कुतुब मीनार यहाँ से दिखता ना 8वीं मंजिल से मेरे हॉस्टल के, बड़ी कुतुब का खड़ा। फाइनल ईयर आ गया बाद। अब तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना टाइम खुद को जानने में ही चला गया कि मतलब अब पता ही नहीं कि आगे कब क्या होगा। सवाल ये है कि सवाल कब खत्म होंगे। ये भी समझ में आता है। तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी और चीज़ के साथ, किसी एंटिटी के साथ या किसी इंसान के साथ। मे बी दिस थिंग हैपेंस। वीसी की स्कूल में हम सब टॉपर थे, यू, मी, दिस गाय, एवरीवन, जो भी आप आईआईटी में, एवरीवन वाज अ टॉपर। कोचिंग में भी काफ़ी हद तक हमने बाकियों से बेस्ट किया है, वी एक्सेल्ड देयर। एंड व्हेन वी कम हियर
देखते साला कोई अपने से सब ऊंचा level है, कोई बड़ा है, लाइक नॉट इन बड़ा, हम रेपो या उस चीज़ में बात नहीं करेंगे, बट पढ़ाई में किसी के यहाँ पे अपने रिसर्च पेपर्स है, मतलब पढ़ाई में टॉप किए जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में टॉप करे जा रहा यहाँ पे someone excelling at sports, कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, कोई अपनी दुनिया बना रहा है, एंड वी सी वेयर वी आर, वी डोंट नो क्या है इस चीज़ कंपैरिजन का, की किसी रेस के- में खोज हो जाते हैं, ऐसे When it happens. टैंगल हो जाते हैं। बाब आपको क्या लगता है इस लूप से मतलब एग्जिट कैसे लेना है? यार आई थिंक चॉइस इज द अल्टीमेट थिंग, वट एवर यू चूज इन योर लाइफ उस डायरेक्शन में तुम्हारी लाइफ बढ़ते जाती है। इफ यू चूज एनीथिंग लाइक चॉइसेस बहुत पढ़ाई करी। इंपॉर्टेंट है, चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू स्टडी तुमको एकेडमिक ग्रोथ मिलने वाली है, अगर आप पार्टीज में चले गए कल्चर वाइज वो फिट लेना चाहो तो तुम वहाँ पे एक्सेल कर लोगे। मतलब आई थिंक तुम कोई भी डायरेक्शन में बढ़ते ही हो या खुद अपने आप को ग्रो ही करते हो उस डायरेक्शन में। दिस इज सो But the ट्रू। direction can be positive or negative, but the choice is yours. Ultimately, individual choice होती है हमारी। ये तो बाब वो चीज़ आ गई जब मैं ट्रैप में फंसा तो बाहर निकल के मैंने एक्सेल करा किसी चीज़ में। बट अब प्रॉब्लम ये है मैं किसी चीज़ को चूज़ कैसे करूँ, कितना डिफिकल्ट है चूज़ करना। लाइक मैं जब 3 साल हो गए मेरे को इधर आए हुए और 1-1.5-2 साल तो ऐसे निकल के मेरे को पता ही नहीं चला मेरे को करना क्या है। ठीक है तो उस चीज़ में आप क्या बोलोगे? यार, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो आई थिंक इसमें काफ़ी तुम्हारी बचपन की कंडीशनिंग की भी थिंग्स आ जाती है। द वे यू आर कंडीशन टू थिंक, द वे यू आर कंडीशन टू चूज, द वे यू आर कंडीशन टू एक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। सो यू नीड टू आई थिंक गेन नॉलेज और पता करो चीज़ों के बारे में, जस्ट एक्सप्लोर द थिंग्स, क्या चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सी चीज़ें ले जा रही है, जस्ट उस पर एनालिसिस करो एंड टेक अ शॉट, एक्सपेरिमेंट करके देखो, लग गया तो यार इट्स वेरी ग्रेट, अगर ना लगा तो लर्निंग हो जाएगी। मतलब जो चीज़ मैं मल्टीपल add चीज़ों के करेंगे। पीछे स्टार्टिंग में ना भागें, हम्म, पहले एक चीज़ पकड़ें, उसमें देखेंगे अगर वो अच्छा लग रही है चीज़ तो कंटिन्यू करें। नहीं मन लग रहा है, चीज़ भी हो रही है तो अच्छी चीज़ है। अगर मन नहीं लग रहा या चीज़ भी नहीं हो रही, कोई भी एक चीज़ आ रही है तो एग्जिट मार के नया चीज़ करो, क्योंकि टाइम बहुत है। इधर कोई जज नहीं करेगा, ये 4 साल ऐसे हैं कोई टाइम जज नहीं बहुत करेगा। और कोई करे है, तो बट भी फर्क ऐसे नहीं इसको पड़ना बिना चाहिए। कंप्लीट किए या बिना ट्राई किए मत छोड़ो, बीच में ही कंप्लीट करके छोड़ो। गेट द रिजल्ट्स, गेट द कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन होगा एक्ट ऑन दैट थिंग, बट प्लानिंग बीच में ड्रॉप मत कर लो, वरना तुम ट्राई करते रह जाओगे, फुटबॉल जैसे बन जाओगे। फिर कोई लात मार रहा है, फिर मतलब तुम मोहताज बन जाते हो दूसरों की चॉइसेस के। लोग जैसे सोचते हैं तुम उस तरह एक्ट करते हो, देन यू गेट इनटू कंपैरिजन ट्रैप एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो खुद की डायरेक्शन थिंकिंग आई थिंक क्लियर होनी चाहिए अगर कोई भी चीज़ पानी है तो।